हाँ जी दोस्तों, स्वागत करते हैं जी थोड़ा अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जी स्टडी इनसाइडर। डिस्कस करेंगे जी फिजिकल केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री जो कि मास्टर 2020 के सिलेबस के अकॉर्डिंग करांगे। पूरा डिस्कस करेंगे ब्रीफली भी, कंसैप्ट वाइज भी, MCQs वाइज भी पूरा थोड़ा पैकेज मिलेगा। पूरे चैप्टर का चैप्टर वाइज चलते जावांगे, इसी तरह प्रिपरेशन करांगे। ठीक है जी, अज की अपनी इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है जिस आप डिस्कस करांगे शुरू तो लैके ब्रीफली आप डिस्कस करांगे। कंसैप्ट देखेंगे की रहणगे, ज़्यादा ब्रीफ नहीं जावांगे, पॉइंट सारे रखांगे तो समझांगे सारे पॉइंट। ब्रीफली भी रहेगा एंड कंसैप्ट वाइज भी रहेगा। ठीक है जी, तो वीडियो थोड़े लिए बहुत खास होने वाली है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा एंड वधिया थोनों नोट्स भी मिलणगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी चलावांगे, रिवीजन भी करांगे, प्रॉपर आप प्रिपरेशन करनी केमिस्ट्री के इस चैप्टर की। ठीक है जी, तो अज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं जी। मास्टर 2020 की जे प्रिपरेशन करना चाहते हो तो स्टडी इनसाइडर चैनल जरूर सबसक्राइब करो। जे वीडियो वधिया लगेगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाओ। ठीक है जी, इस दे नाल मोटिवेशन मिलनी है, होर वधिया पूरा जिन्ना भी कोशिश करांगे वधिया काम कर सकीए। अज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी, सब तो पहले कमेंट के आप इसका सिलेबस देख लेना। सिलेबस किहड़े टॉपिक ने देखो। सरफेस केमिस्ट्री के 10 नंबर देख सकते हो। एडजॉर्प्शन, ठीक है, फिजॉप्शन, कैमिजॉप्शन, उसकी करैक्टरिस्टिक्स, फैक्टर किहड़े फैक्ट करनगे फ्रेंडली जो लैंगरीन अपने को आइसोथर्म होंगी है। उस तो बाद सोल्यूशन एडजॉर्प्शन के कोलाइडल स्टेट डिस्टिंक्शन करांगे। ट्रू सोल्यूशन के कोलाइडल ते सस्पेंशन के उसकी क्लासीफिकेशन हो जाएगी। लायोफिलिक, लायोफोबिक, मल्टी मॉलीक्यूलर ते मैक्रोमॉलीक्यूलर एंड एसोशिएटेड कोलाइड मिसल्स बोलते हैं जिन्होंने आप। उस तो बाद इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएगी। टिंडल इफेक्ट, ब्रोमिन मूवमेंट, इलैक्ट्रोफोरेसिस, डायलिसिस, कोआगुलेशन, फ्लक्चुएशन। इस तो बाद आ जाएगा इमल्शन ते उसकी करैक्टरिस्टिक्स। ये सारे टॉपिक ने जी अपने सिलेबस के। ठीक है, अज अपना टॉपिक शुरू करते हैं जी एडजॉर्प्शन तो। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री की होएगी, एडजॉर्प्शन की होएगा, या फिर फिजॉप्शन ते कैमिजॉप्शन की होएगा, सारा देखा आप अज की वीडियो के। अज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं जी। हाँ जी, तो अज की वीडियो के देखते हैं सब तो पहला सरफेस केमिस्ट्री की होंगे। ठीक है जी, अपने को सरफेस केमिस्ट्री इसनों जो तुम डिस्कस करते हो तो थोड़ा पता होना चाहिए इस आपने की डिस्कस करना है। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिथे तुम सरफेस के रिलेटेड जो भी थोड़े को रिएक्शन होएगी, अट्रैक्शन होएगी, रिफ्लैक्शन होएगी, जो भी होएगा आप इस स्टडी करना है केमिस्ट्री। ठीक है, ब्रांच विच डील्स विद द केमिस्ट्री ऑफ सरफेस। ठीक है, जिहदे सब तो पहला टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन जो आपने इस डिस्कस करना है। आई होप अज आप कंप्लीट कर दईए इसनों। देखो, एडजॉर्प्शन की होएगा थोड़ा पता होना चाहिए कि एडजॉर्प्शन ते अबजॉर्प्शन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होंगे। पहली गल देखो की होएगा, पहला आप इसकी डेफिनेशन पढ़ लें एक बार। देखो, इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ अट्रैक्टिंग और रिटेनिंग द मॉलीक्यूल्स। वो फिनोमिनन है, वो एक प्रोसैस है जिथे की होता है मॉलीक्यूल्स को पहला अट्रैक्ट किया जाता है, दैन उन्होंने रिटेन किया जाता है ऑफ ए सबसटांस एट द सरफेस ऑफ सॉलिड, किसी भी सॉलिड की सरफेस के उपर। दैन इन द बल्क, दैन इन द बल्क का मतलब की है जी, बल्क के नहीं किसी भी जो भी मॉलीक्यूल आउणगे किसी भी सबसटांस के वो बल्क के नहीं जाएंगे, सिर्फ सरफेस के उपर जाएंगे। पहली गल हूँ देखो, मैं थोड़ा एक एग्जाम्पल लै देना। जिस तरह कि आप एक कंटेनर लिया, कंटेनर के मैंने कोई एक अजिहा कंपाउंड पाया जो कि कर रहा एडजॉर्ब करेगा किनू, गैस के मॉलीक्यूल्स नूं। तो ये मैं गैस के मॉलीक्यूल्स लाए। ठीक है, जो कि थोड़ा पता है गैस का, जे मैं इन्हूं बंद रखा तो ये बाहर नूं की करनगे, प्रैशर लगाउणगे, जितों आप पता लगा सकते कि प्रैशर कितना गैस का। ठीक है, गैस का प्रैशर कितना है। बट जे मैं थोड़ा कहा कि मैं जो ये मॉलीक्यूल जो सबसटांस जो सॉलिड ये पाया, जो ये सॉलिड ये मैंने पाया है, ये की एक एडजॉर्बेंट है। एडजॉर्बेंट भी आप पढ़ांगे की होंगे। एडजॉर्बेंट जो अबजॉर्ब करेगा, एडजॉर्ब करेगा मीनस उसनों पहला अट्रैक्ट करेगा मॉलीक्यूल्स ऑफ गैस नूं, दैन ये उपर की कर लेगा, रिटेन कर लेगा कि उपर, सरफेस के उपर। देखो, तो ये सारे मॉलीक्यूल अपने वाल अट्रैक्ट करेगा एंड वो कित्थे रख लेगा, अपनी सरफेस के आले दुआले, अपनी सरफेस के उपर की कर लेगा, रिटेन कर लेगा। रिटेन मतलब उत्थे अपने सारे मॉलीक्यूल्स इकट्ठे कर लेगा, है ना, पहला अट्रैक्ट करके। एंड जे आप बल्क की गल करिए, बल्क होंगे जी ये ओवरऑल जो मैंने इन्ना जो बिच मैंने सबसटांस लिया ये बल्क होंगे ओवरऑल, मतलब दैन इन द बल्क का मतलब अंदर नहीं जाएगा। एडजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन कोई भी मॉलीक्यूल ये अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ कित्थे रहेगा, सरफेस के उपर रहेगा। ये की कर रहे हैं, एडजॉर्ब कर रहे हैं मॉलीक्यूल्स ऑफ गैस नूं अपनी सरफेस के उपर, अपनी सरफेस के उपर एडजॉर्ब कर रहे हैं। इनू की कहते हैं एडजॉर्प्शन। तो हुण इसी तरह ही तुसीं इनू देख सकते हो। इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ अट्रैक्टिंग, अट्रैक्ट किया दैन रिटेन किया कि मॉलीक्यूल ऑफ किसी भी सबसटांस नूं एट दी सरफेस, अपनी सरफेस के उपर ऑफ सॉलिड, दैन इन द बल्क, बल्क च नहीं गया,
अंदर नहीं गए मॉलिक्यूल, जे अंदर चले जाते फिर उन्होंने मैं एडजॉर्प्शन नहीं कहूँगा, फिर मैं उन्होंने अबजॉर्प्शन कहूँगा, फिर ए डी नहीं आएगा इतने ए बी आ जाएगा। यही दोनों च डिफरेंस है एडजॉर्प्शन ते अबजॉर्प्शन दे विच, ठीक है जी। उस तो बाद हुण देखो एडजॉर्प्शन दे विच दो अपने कोले की हुंदे ने प्रोसैस हुंदे ने, एक तां एडजॉर्बेंट हुंदा है, एक एडजॉर्बेट हुंदा है। एडजॉर्बेंट ते वेट ही की दोनों कंप्लीट करते हैं इस फिनोमिनन नूं। की हुंदा है एडजॉर्बेंट होंगे जो की कर रहे हैं, एडजॉर्ब कर रहे हैं किसी दूसरे मॉलिक्यूल नूं। देखो द सॉलिड जो आपने सॉलिड लिया सी ना अंदर एग्जाम्पल दे विच, उहनूं की बोलते हैं आपां एडजॉर्बेंट बोलते हैं। द सॉलिड सबसटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एडजॉर्प्शन अकर इज नोन एज एडजॉर्बेंट, उन्होंने आपां की बोलते हैं एडजॉर्बेंट बोलिया जाता है। इसे ही तरह फिर एडजॉर्बेट की होएगा, एडजॉर्बेट की होएगा जी द सबसटेंस विच इज अबजॉर्बड, जिहड़ा अबजॉर्ब किया गया, जिहड़ा एडजॉर्ब किया गया है ऑन द सॉलिड सरफेस के उपर, ऑन द सॉलिड सरफेस के उपर है। जिस तरह कि ये वाला कोई एडजॉर्बेंट है, ठीक है, एक गैस अपने लिए इधरों गैस मॉलिक्यूल्स ने इस दे अराउंड, ये सारिਆਂ ਨੂੰ की कर लेगा अपने वाला अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्ट करने तो बाद इत्थे इकट्ठे कर लेगा, ठीक है। ये हुण ये वाला जो सॉलिड है इन्हों मैं की कहूँगा एडजॉर्बेंट कहूँगा, तो जो मॉलिक्यूल चले गए इसके कोल, जो मॉलिक्यूल इसके उपर आले दुआले रिटेन हो गए उन्होंने मैं की कहूँगा एडजॉर्बेट कहूँगा। बस यही डिफरेंस है दोनों का, ये पॉइंट जरूरी नहीं है समझने वाले हैं, ठीक है जी। तो इस तो बाद ये तो चलो हो गया, ये पूरे मॉलिक्यूल नूं आपां की कहने बल्क कहने कि जो पूरे मॉलिक्यूल दे विच ये जो मॉलिक्यूल अंदर चले गए, जी मॉलिक्यूल अट्रैक्ट भी हो गए, रिटेन भी हो गए, तो अंदर भी चले गए, दैन फिर ये एडजॉर्प्शन की जगह की बन जाएगा अबजॉर्प्शन, फिर की बन जाएगा ये अबजॉर्प्शन बन जाएगा, ए डी की जगह इत्थे ए बी आ जाएगा। बस ये दोनों च डिफरेंस होता है एडजॉर्प्शन ते अबजॉर्प्शन दे विच, ठीक है जी। उस तो बाद देखते हैं हुण आपां, उस तो बाद आ जाते जी डिसॉर्प्शन। इन्होंने भी तुसीं समझना पॉइंट, वैसे आपां सारी तुसीं एक बारी नोट करो इत्थे तक, नाल नाल नोट जरूर करना है जी। देखो नोट्स तुसीं खुद बनाओगे तो तुहानूं उन्ना ही ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है जी। देखो इस तो बाद आ गया डिसॉर्प्शन, ठीक है, डिसॉर्प्शन द प्रोसैस ऑफ रिमूवल ऑफ, तुसीं हुण रिमूव कर रहे हो किनू, जो एडजॉर्ब सबसटेंस जो पहले इकट्ठा हो गया सी ना, उन्होंने तुसीं हुण रिमूव कर रहे हो, उन्होंने रिलीव कर रहे हो फ्रॉम द सरफेस, उन्होंने की कह रहे हो फिर डिसॉर्प्शन बोलिया जाता है। ये एक तरह का उल्ट प्रोसैस है, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोसैस है कि एडजॉर्प्शन का, एडजॉर्प्शन दा जो रेसिप्रोकल या उल्ट प्रोसैस नूं की बोलते आपां डिसॉर्प्शन, उन्होंने की बोलिया जाता है डिसॉर्प्शन, ठीक है जी। उस तो बाद इस दे नाल एक होर पॉइंट है, क्योंकि देखो सारे टॉपिक समझने जरूरी नहीं कि फिर आपां एक एक करके सारे समझांगे, क्योंकि इस दे विच मेन टॉपिक थोड़ा एडजॉर्प्शन ही है, बट उहदे नाल रिलेटेड जिन्ने भी टॉपिक ने एक बार आपां सारे समझ लवांगे, एग्जाम्पल करांगे, फिर आपां इनू डिटेल च भी देखांगे अगे इहदे विच की होएगा। देखो अक्लूजन, अक्लूजन ओ डबल सी, ठीक है। अक्लूजन च की हुंदा है द फिनोमिनन ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन द सरफेस ऑफ मैटल, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ एडजॉर्प्शन हो रही है किसी भी गैस की, ठीक है जी, किस दी सरफेस के उपर, सरफेस ऑफ मैटल की, जे सरफेस ऑफ मैटल के उपर गैसेज की एडजॉर्प्शन हो रही है, मैटल के उपर गैसेज इकट्ठियां हो रही ने, दैन उन्होंने मैं की बोलूँगा अक्लूजन, तो उन्होंने आपां की बोलांगे जी अक्लूजन बोलांगे, ठीक है। इत्थे तक आई होप समझ लग गया होएगा। तो हुण आपां थोड़ियां जी एग्जाम्पल देख लैंदे आ कि आपां इहनूं समझांगे किवें, थोड़ा जिहा इहनूं आपां होर डीपली समझ लैंदे आ की होएगा, ठीक है जी। तो देखो जी ये आपां एक चीज़ होर समझ लैंदे आ, बहुत इंपॉर्टेंट है जिहड़ी चीज़, देखो जदों भी तुसीं, ठीक है हाँ जी, जदों भी तुसीं एडजॉर्प्शन की गल करदे हो, जदों भी तुसीं एडजॉर्प्शन की गल करदे हो, इहदे विच आपां नूं की ध्यान दे विच रखना हुंदा है कि जो आपां एक अंदर सॉलिड लिया, एक बाहर अपने गैस लई है, ठीक है, बाहर अपने की लई है गैस लई है, तो ये जो रिएक्शन होएगी, जो एडजॉर्प्शन होएगी, जो भी ये, ठीक है जी, सॉरी, जो भी ये एडजॉर्प्शन होएगी ये कित्थे होएगी, जो सॉलिड ते गैस की जो बाउंड्री होएगी ना, जो दोनों नूं सैपरेट कर रही है, जो इन्हां दी बाउंड्री है ना, जो बाउंड्री मतलब सॉलिड वाली बाउंड्री ते गैस वाली बाउंड्री ने जिथे जाके दोनों सैपरेट होणगे, उत्थे की होएगी, यह एडजॉर्प्शन होएगी। एक तो ये चीज़ का ध्यान रखियो। दैन फिर मैं की कह सकदा कि जो ये वाली एडजॉर्प्शन होएगी किहदे किहदे विच हो सकती है, ये देखो सॉलिड ते लिक्विड विच हो सकती है, ठीक है। उस तो बाद होर की हो सकती है, इस तो बाद अपने कोले यह सॉलिड ते गैस दे विच हो सकती है। दैन तुसीं की समझोगे कि ये रिएक्शन जो ये फिनोमिनन है एडजॉर्प्शन वाला, कि यह गैसेस दे विच
कि ये गैसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈसेस ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਸਿਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਸਿਬਲ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰੇਗੀ, ਦੋ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਿਸਿਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੈसेस। ਦੈਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਸੋਲਿਡ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋਲਿਡ ਗੈਸ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਗੈसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਿੰਪਲ ਗੈसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਬਜ਼ੌਰਬੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਅਬਜ਼ੌਰਬੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਓਗੇ, ਕਿਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੈਸ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਜੇ मैं की कहाँ कि जो एडजॉर्प्शन किस दे विच होंदी है, जो आप नॉर्मल एग्जाम्पल दईए तो देखो डिसोल्यूशन हो सकता है। डिसोल्यूशन के बारे तुहानूं पता होएगा। इस तो बाद जो तुसीं क्रिस्टलाइजेशन करते हो, डिसोल्यूशन हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है, करोजन, ठीक है, करोजन हो जाता है। उस तो बाद हैट्रोजीनियस जिन्ने भी कैटालिटिकल जो रिएक्शन होंदियां ने, इलैक्ट्रोड जो प्रोसैसिस होंदे ने, इन्हां दे विच सारिआं च की हुंदा एडजॉर्प्शन हो सकती है, ठीक है जी। इस तो बाद हुण आपां जी एक छोटी जी एग्जाम्पल लै लैंदे आं, छोटी जी एक एग्जाम्पल लै लैंदे आं। देखो इत्थे मैं गिवन मैं लिखियां ने सारी एग्जाम्पलां, देखो ये तीन एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने, थोड़ा पूरा प्रोसैस समझ आ जाएगा। देखो की है कहते पॉइजनस गैसेज आर अब्जॉर्ब्ड बाय चारकोल। हुण पॉइजन गैसेज आर अब्जॉर्ब्ड बाय चारकोल। हुण देखो इन्हें समझो, मैंने की किया, एक गैस लई जो कि पॉइजन गैस है, ठीक है। मैंने उसके विच चारकोल पाया, दो कंपाउंड याद रखियो, एक तो जी चारकोल, एक सिलिका जैल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ने दोनों। एग्जाम्पल ने जी एडजॉर्बेंट दी, अब्जॉर्प्शन दी एग्जाम्पल ने, एडजॉर्बेंट ने ये दोनों। एडजॉर्ब किनू करेंगे, देखो मैं एक पॉइजन गैस लई, पॉइजन गैस लई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैंने चारकोल पाया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैंने चारकोल पाया, ये लो एक सॉलिड ਹੁੰਦਾ चारकोल, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਲਏਗਾ, रिटेन कर लेगा ना। फिर ये की कहांगे आप, इत्थे की हो जाएगी, एडजॉर्प्शन हो जाएगी। एंड यही देखो एग्जाम्पल है, पॉइजन गैसेज की कीतियां जांदियां ने जी, एडजॉर्ब कीतियां जांदियां ने बाय चारकोल, ठीक है। आई थिंक समझ लग गया होएगा कि इत्थे एडजॉर्प्शन की जाती है जी चारकोल द्वारा पॉइजन गैस की। बहुत सिंपल है। उस तो बाद आप होर भी पॉइंट देखा इहदे नाल सिलिका। अच्छा एनीमल एक होंदा जी एनीमल चारकोल, ये भी एक सॉलिड होंदा। एनीमल चारकोल इज़ यूज्ड फॉर डी कलरिंग द सोल्यूशन। हुण तुसीं कोई भी सोल्यूशन लै लो जो कलर्ड है, मैंने एक इत्थे बीकर दे विच सोल्यूशन लिया, ठीक है, जो की है कलर्ड है, जो की है जी कलर्ड सोल्यूशन है। मैं इहदे विच की पाया जी एनीमल चारकोल, की पाया जी मैंने इहदे विच एनीमल चारकोल पाया। हुण जे मैं इहदे विच एनीमल चारकोल पाया तो की करेगा जी, ये जिन्ना भी उसका सोल्यूशन दे विच जो कलर्ड पार्टिकल होणगे सारे नूं की कर लेगा, इकट्ठा अपनी सरफेस के उपर, अपनी सरफेस के उपर ही बाउंडरी के उपर की कर लेगा, इकट्ठा कर लेगा। यही तो एग्जाम्पल दी है। एनीमल चारकोल जो होंदा है उन्होंने किस दे लई यूज़ किया जाता है, जदों तुसीं ने कोई सोल्यूशन नूं डी कलराइज करना है। डी कलराइज मतलब उसका कलर नूं खत्म करना है। एक एग्जाम्पल दे देना मैं तुहानूं, मान लो तुसीं एक चौक लिया, ठीक है, जो कि एक चौक ही होंदा अपने कोल, चारकोल होंदा, ठीक है। तो मैं की पाया, उसनूं इंक दे विच पाया, उसनूं मैं इंक दे विच पाया, किनूं चौक नूं, ठीक है। इस तरह मैं चौक नूं इंक दे विच पाया, देन वो की करेगा, इंक दा जिन्ना भी सोल्यूशन होएगा, ठीक है, जिन्ना भी सॉरी कलर होएगा वो सारा कलर अपने उपर लै लेगा, इस तरह इत्थे अपनी सरफेस के उपर। बट ध्यान रखियो वो जो कलर होएगा ना सिर्फ उसकी सरफेस के उपर आएगा, बट जो चौक जदों तुसीं उहनूं तोड़ के देखोगे उसके अंदर नहीं जाएगा, उसके अंदर नहीं जाएगा, वो सिर्फ उसकी बाउंड्री ते रहेगा, किसदी सोल्यूशन एंड जो सॉलिड है, सोल्यूशन एंड जो सॉलिड, लिक्विड ते सॉलिड हो गया ना। इस एग्जाम्पल किहड़ी होगी, लिक्विड ते सॉलिड दी, ठीक है जी। अपने को सोल्यूशन जो लिक्विड की फॉर्म च है एंड सॉलिड जो चौक लिया, देन एग्जाम्पल हो गई है। बिल्कुल इत्थे एडजॉर्प्शन पॉसिबल है, एंड एडजॉर्प्शन का सिर्फ डी कलराइज करेगा, कि इंक नूं डी कलराइज कर देगा, ठीक है। इंक का जो कलर है वो उड़ जाएगा, जो अपने को ब्लू इंक होंदी है ना उसका कलर की हो जाएगा, ठीक है, कोई होर कलर हो जाएगा, जिस तरह के ब्राउन कलर हो जाएगा उसका। बट जो तुसीं चौक नूं ब्रेक करके देखोगे ना वो अंदर वाला सारा ही पोर्शन वाइट रहेगा, अंदर नहीं जाएगी इंक, अंदर की जाएगा सिर्फ लिक्विड पोर्शन होंदा ना, जो सॉल्वेंट होंदा इस दे विच, जो सॉल्वेंट मतलब जो लिक्विड पोर्शन होंदा है, मतलब जिस तरह की वाटर टाइप कह लो, जो सॉल्वेंट होंदा है वो उसके अंदर जा सकता, बट रंग जो कलर है वो अंदर नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको अब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा मैं तुहानूं एक चीज़ होर दस देना, इत्थे एक पॉइंट होर निकल के आ जाता है, इत्थे एक होर पॉइंट निकल के आ जाता है, सॉर्प्शन।
ਸੋਰਪਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸੋਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਜਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਸੋਰਪਸ਼ਨ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਸੋਰਪਸ਼ਨ ਕਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਏਅਰ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਡਰਾਈ ਡਿਊ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਆਫ ਸਿਲਿਕਾ ਜੈਲ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਆਫ ਸਿਲਿਕਾ ਜੈਲ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਿਲਿਕਾ ਜੈਲ, ਸਿਲਿਕਾ ਜੈਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਲਵੇਜ਼, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਐਡਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਐਡਜ਼ੋਰਬ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਏਅਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਇਸਚਰ ਏਅਰ ਹੈ, ਮੋਇਸਚਰ ਏਅਰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਟਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਵੇਪਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਡਰਾਈ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਉਸ ਏਅਰ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ, ਸਿਲਿਕਾ ਜੈਲ ਦੀ। ਸਿਲਿਕਾ ਜੈਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਏਅਰ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਇਜ਼ਨ ਗੈਸ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਇਜ਼ਨ ਗੈਸ ਨਾ, ਪੋਇਜ਼ਨ ਗੈਸ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਸਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਚਾਰਕੋਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਐਨੀਮਲ ਚਾਰਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀਕਲਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਏਅਰ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲਿਕਾ ਜੈਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਡਜ਼ੌਰਬੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਡਜ਼ੌਰਬੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈंने ए की लिया जी, एडजॉर्बेंट लिया, एडजॉर्बेंट लिया, एक मैंने एडजॉर्बेंट ए वाला लिया, ठीक है। जस्ट एग्जांपल समझो, ज़्यादा इसनूं ठीक है सीरियस ना लियो। कई बार की होंदा जो सरफेस होंदी है, जो सरफेस होंदी है की होंदी है, समूथ होंदी है एंड एक की होंदी है रफ सरफेस होंदी है, जिसनूं आपां पोरस सरफेस भी बोल सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा पोर्स होंदे ने, है ना। उस सरफेस दे नालों इस सरफेस दे विच की होएगा, एब्जॉर्प्शन इन्नी वधिया नहीं होएगी, ठीक है। वधिया गुड जिन्हों आप बोल सकते, गुड एब्जॉर्प्शन किहदे विच होएगी, गुड एब्जॉर्प्शन किस दे विच होएगी जी, इस वाले च, इस वाले च होएगी, क्योंकि इत्थे फिर सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा मैटर करता है। की डिपेंड करता है जी इत्थे, सरफेस दा एरिया। वैसे तो आप देखेंगे किहड़े फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं उदों भी करांगे, बट फिर भी पॉइंट क्लीयर करना जरूरी है कि सरफेस एरिया के उपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है जी। एब्जॉर्प्शन कितनी हो रही है, वधिया हो रही है या नहीं हो रही, मतलब ज़्यादा हो रही है या घट हो रही है। गुड एब्जॉर्प्शन या एक्सीलेंट एब्जॉर्प्शन किनू बोलोगे, जिहदा सरफेस की है पोरस, पोरस सरफेस है, रफ सरफेस है। जिहदी समूथ सरफेस होगी उत्थे इन्नी ज़्यादा सरफेस नहीं होएगी, दैन उत्थे फिर एब्जॉर्प्शन उन्नी ही घट होएगी, ठीक है। आई होप समझ लग गया होएगा पॉइंट। उस तो बाद देखते हैं जी आप इन्हां दा डिफरेंस। देखो जी ये वाले पॉइंट नूं करो नोट, नोट करो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए ने ना जो ये बहुत इंपॉर्टेंट ने, क्यों ने जी, क्योंकि जे तुसी पूरी बुक दे विचों जां कोई भी स्टडी मटीरियल तुसी फॉलो कर रहे हो ना, उत्थे तुहानूं बहुत ज़्यादा डिटेल दे विच दिता होएगा। एक तरह का ना शॉर्ट फॉर्म दे विच पूरी सिलेबस, पूरा सिलेबस है इस चैप्टर का, शॉर्ट फॉर्म दे विच पूरा सिलेबस है। बहुत ज़्यादा घट समय दे विच टाइम थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम नहीं होएगा। इस तरह मैं तुहानूं दस रहा, बहुत इंपॉर्टेंट ने ये नोट्स, बहुत कम आउणगे तुहाडे, ठीक है, मास्टर कैडर दे लई। तां हुण आपां की कर रहे हैं, देखो ਆਪਾਂ ਕੀ कर रहे हैं जी, इन्हूं तुसीं नोट कर सकते हो नाल दी नाल पॉइंट। अदरवाइज देखो मैं तुहानूं दस रहा जो कंप्लीट हो जाएगा ना पूरा चैप्टर, पूरे चैप्टर के तुहानूं नोट्स मिल जाएंगे, उस दे विच कोई दो राय नहीं है। टैलीग्राम के उपर तुहानूं सारे नोट्स मिल जाएंगे। देखो डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन ते एब्जॉर्प्शन दोनों च हुण आपां थोड़ा जिहा डिफरेंस, आपां तां एक मेजर डिफरेंस देखिया सी की है कि उस दे विच बल्क दे विच चले जाते हैं मॉलीक्यूल्स एंड एब्जॉर्प्शन दे विच बाहर सरफेस के उपर रहिंदे आ, है ना। होर भी काफ़ी सारे पॉइंट ने, देखते हैं। देखो जी चलो मैं इत्थों शुरू करदा। एक किहड़ा पॉइंट है, ये एब्जॉर्प्शन ते ये एब्जॉर्प्शन है। चलो देखो फर्स्ट पॉइंट की है, इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ हायर कंसनट्रेशन ऑफ पार्टिकल। हायर कंसनट्रेशन की गल हो रही है इत्थे ऑफ गैस और सॉलिड ऑन दी सरफेस दैन इन द बल्क। दैन इन द बल्क का मतलब की है, बल्क दे विच काफ़ी सारे देखो सॉलिड जा सकते हैं, दैन इन द बल्क काफ़ी सारे मॉलीक्यूल्स होंगे जा सकते हैं, जिस तरह के सॉल्वेंट जो आप चौक की एग्जाम्पल की है, राइट। बट मोस्टली हायर कंसनट्रेशन वाले जो पार्टिकल होंगे वो सरफेस के उपर ही रहेंगे, दैन उन्होंने आप की बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। इसे ही तरह एब्जॉर्प्शन किनू कहांगे फिर, दैन ये की होएगा,
ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਲਕ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਹੋਲ ਬੋਡੀ, ਲਿਕੁਇਡ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਬੋਡੀ ਆਫ ਸੋਲਿਡ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ? जो लिक्विड होएगा ना ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਿਰ ਗੈਸ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਜੋ ਸੋਲਿਡ ਦੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਬੋਡੀ, ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਆਫ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬੋਡੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਖਿੰਡ ਜਾਣਗੇ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਕੱਲਾ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਆਫ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਫ ਗੈਸ ਔਰ ਲਿਕੁਇਡ, ਗੈਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਲਿਕੁਇਡ ਹੋਵੇ, ਥਰੂ ਦ ਬੋਡੀ ਆਫ ਸੋਲਿਡ। ਓਕੇ, ਡਨ। नेक्स्ट पॉइंट इट इज़ अ सरफेस फिनोमिनन। ये तो एक सरफेस फिनोमिनन है, ये एक बल्क फिनोमिनन है। बल्क का मतलब होल बॉडी। ठीक है, इट इज़ अ रैपिड इन द बिगनिंग देन रेट डिक्रीजेस स्लोली। ध्यान रखो, पहला तो रैपिड होंगे, पूरा रैपिड बिगनिंग, बड़ी छेती रिएक्शन होंगी है, उस तो बाद रेट स्लो हो जाता। इट अकर यूनीफॉर्म रेट, एक यूनीफॉर्म रेट, इको स्पीड से अपनी चाल चलता है। ठीक है, बट ये कदे पहला फास्ट फिर स्लो, कदे फास्ट फिर स्लो, ये एक कॉन्सटेंट रेट के उपर होंगे। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस 3 पॉइंट ने, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट ने जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने। ठीक है, इस तो बाद आप डिस्कस करते हैं इस अच्छा, ये एक पॉइंट निकल आ जाता है जी, कहते पॉजिटिव ते नैगेटिव एडजॉर्प्शन की होंगी है। आप अबजॉर्प्शन नहीं कर रही, एडजॉर्प्शन की गल कर रहे हैं। एडजॉर्प्शन ध्यान रखियो, मैं थोड़ा जिहा प्रोनाउंस इस तरह कर रहे हैं। एडजॉर्प्शन होंगी है, ये भी एडजॉर्प्शन, बट नैगेटिव ते पॉजिटिव साइन लग्या होया है। इहदा की मतलब है, हुण इहनूं भी देख लैंदे आ। देखो जी, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन किहड़ी होंदी है? वैन कंसनट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इज मोर ऑन सरफेस, अंदर की जगह। ठीक है, मैं इतनी छोटी जी एग्जाम्पल दे देना। देखो, एक मैं सरफेस ली है, ए वाली। ठीक है, एक ही है मेरे को एडजॉर्बेंट है। जे मेरे को मॉलीक्यूल्स सरफेस के उपर ज़्यादा ने, कुछ ना कुछ किसी ना कारण करके कुछ मॉलीक्यूल अंदर चले गए। ठीक है, बट मोस्टली कितने ने, ज़्यादा कितने ने, सरफेस के उपर ने, अंदर तो कुछ के ने। दैन फिर मैं की कहूँगा, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन कहूँगा। ठीक है, इसनों आप की कहांगे? पॉजिटिव एडजॉर्प्शन कहांगे। बट जे मेरे को एक सरफेस के अंदर ज़्यादा हो गए तो सरफेस के उपर बहुत ज़्यादा घट ने, दैन फिर इत्थे आ जाएगा नेगेटिव एडजॉर्प्शन। ठीक है, क्योंकि एडजॉर्प्शन तो हो रही है ना, काफ़ी सारे मॉलीक्यूल इकट्ठे तो हो रहे हैं ना सरफेस के उपर। ठीक है, नो डाउट अंदर भी काफ़ी चले गए, बट फिर भी नेगेटिव एडजॉर्प्शन तो होएगी। ठीक है, नेगेटिव एडजॉर्प्शन होएगी। तो यही पॉइंट में समझना। देखो, इतने लिखा भी होया प्रॉपर, की लिखा होया? वैन कंसनट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट, जो एडजॉर्ब हो रहे हैं, खुद हो रहे हैं, जिस तरह के गैस मॉलिक्यूल, इज लैस ऑन सरफेस दैन इन बल्क। बल्क के नालों, बॉडी पूरी होल बॉडी के नालों सरफेस के उपर घट ने, लैस ने, दैन फिर नैगेटिव एडजॉर्प्शन होएगा। आई थिंक समझ लग रहा होएगा मेरे अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल, चारकोल इज पुट इन कंसनट्रेटेड HCl। एक चारकोल ना तुसी कंसनट्रेटेड HCl दे विच जे तुसी की करोगे, डिप कर दोगे, दैन की होएगा ना, थोड़ी पॉजिटिव एडजॉर्प्शन होएगी। मतलब कि यदा जिन्ने भी कंसनट्रेटेड HCl, ठीक है, KCl पोटाशियम क्लोराइड के जिन्ने भी मॉलीक्यूल होंगे, सारे चारकोल के ना सरफेस के उपर इकट्ठे होंगे, दैन इन बल्क। उस तो बाद दूसरी एग्जाम्पल, हुण चारकोल नूं तुसीं डिल्यूट लै लो ना, KCl तुसीं जे डिल्यूट लै लोगे ना, तो हुण देखो एक सॉल्वेंट बन गया ना, सॉल्वेंट हो गया। सॉल्वेंट की करेगा? चारकोल के अंदर की कर सकता है, जा सकता है, जिहदे करके उत्थे की हो जाएगी, फिर की हो जाएगी, मोस्टली की हो जाएंगे, अंदर चले जाएंगे, बाहर घट रह जाएंगे। दैन फिर आप की कहांगे, इतने एडजॉर्प्शन नेगेटिव है। अच्छा, एक और पॉइंट कि ये फिर यह अब्जॉर्प्शन नहीं हो जाएगी, बिल्कुल ये अब्जॉर्प्शन भी हो सकती है, क्योंकि मॉलीक्यूल ने जो KCl दे, डिल्यूट KCl दे अंदर चले गए, दैन फिर आप अब्जॉर्प्शन भी इसनों बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ लग गया होएगा। इस तो बाद मैं नैक्सट टॉपिक एक होर करवाना है, उन्होंने भी ध्यान दे नाल देखो। कहते देखो जी, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। हुण मैकेनिज्म किवें देखांगे, एडजॉर्प्शन किवें हुंदी है, मतलब की है। और देखो, एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमिनन, ये तुसीं ने एक्सप्लेन करना है। फिनोमिनन दे विच की है, जो एडजॉर्प्शन है ना, सिर्फ सरफेस के उपर हुंदा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, समझने वाला। देखो, जे तो इन्हें तुसीं डीपली समझोगे ना, तो समझने वाला पॉइंट है। मैकेनिज्म तो ही पता लगेगा तुहानूं कि जो एडजॉर्प्शन हुंदी है ना, होल बॉडी दे विच नहीं हुंदी, सिर्फ कित्थे होएगी ना, सिर्फ सरफेस के उपर होएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान नाल नोट करो इसनूं। जो एडजॉर्प्शन सिर्फ सरफेस के उपर होएगी। जे मैं एग्जाम्पल देना, एग्जाम्पल तो बाद मैं तुहानूं जो 3 पॉइंट लिखे ने ना मैकेनिज्म के, वो तुहानूं बिना पढ़े भी समझ आ जाएंगे। देखो, मैं की कह रहा तुहानूं, मैं एक सरफेस लिया, कोई कंटेनर लिया, चलो मैं बिच कोई भी इस तरह का सोल्यूशन ले रहा।
ठीक है। मैं हुण तुहानूं ये दस रहा सरफेस कित्थे होएगी। जे मैं कोई भी इत्थे पार्टिकुलर एक मॉलीक्यूल लिया, इत्थे मैं एक पार्टिकुलर मॉलीक्यूल लिया, तुहानूं पता की है ये की है जी, स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि जो मॉलीक्यूल्स करके, ठीक है, जो इसके ऊपर प्रेशर लगेगा, जो ये प्रेशर लगाएगा पूरे मॉलीक्यूल्स के ऊपर, वो किधर नूं लगाएगा? अप साइड, राइट साइड, डाउन साइड, लैफ्ट साइड, किते भी लगा सकते है ना, किसी भी डायरैक्शन दे विच लगा सकदा ना। ये तो तुसीं आई थिंक एग्री करदे हो। उस तो बाद जे मैं हुण गल करां एक सरफेस दे मॉलीक्यूल दी, मतलब की है इहदे उपर नैट फोर्स कितनी है? इसदे उपर नैट फोर्स कितनी है? 0। ये उपर नैट फोर्स कितनी है? 0। एक ही स्टेबल है, ये कितने नहीं जाएगा, इत्थे खड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, है ना, क्योंकि नॉर्मल है। उस तो बाद जे मैं गल करा इस मॉलीक्यूल दी, हुण मैनूं ये दसो उपर नूं फोर्स लगा रहा है, उपर तो कोई मॉलीक्यूल ही नहीं है ना, दैन किहदे उपर फोर्स लगाएगा? इस साइड लगा सकदा है, इस साइड लगा सकदा है, डाउन साइड लगा सकदा है, ठीक है, तो किसी भी साइड लगा सकता है। बट हुण इहदे उपर फिर नैट फोर्स तो नैगेटिव नहीं है, ये तो नैट फोर्स की हो जाएगी? डाउनवर्ड हो जाएगी। नैट फोर्स की हो जाएगी? डाउनवर्ड हो जाएगी। बट थोनों पता है जो भी तुसी कंटेनर दे विच कोई सोल्यूशन लैंदे हो, जो भी तुसी एक कंटेनर दे विच कोई भी, ठीक है, सोल्यूशन लैंदे हो, वो की हुंदा है? वो तो स्टेबल हुंदा ना, कोई स्टेबल होंगे। एवें थोड़ी ना कि डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, सारे मॉलीक्यूल नीचे नूं आ रहे हैं, एवें थोड़ी ना होंगे। सारे मॉलीक्यूल जे नीचे नूं ही आउण लग जाएंगे, फिर सरफेस के उपर कौन रहेगा? इस तरह नहीं होंगे। सारा पूरा जो आप सोल्यूशन लैने च तुसीं वाटर लै लो, वाटर लै लैने आपां, हुण वाटर मॉलीक्यूल के उपर नूं तां फोर्स ही नहीं लग रही, नैट फोर्स नीचे नूं है, मतलब फिर ये फोर्स लगेगी ये उपर नीचे नूं, ये मॉलीक्यूल नीचे नूं आएगा, ये भी नीचे नूं आएगा, सारे नीचे, मतलब सरफेस के उपर कोई नहीं रहेगा। फिर सरफेस के उपर की होएगा? एवें थोड़ी ना होएगा ना। तो की होएगा? ये फोर्स के उपर अलग तो एक फोर्स लगेगी सरफेस के द्वारा, की होएगा? प्रेशर लगेगा इसके उपर, किधर नूं? अपवर्ड। जिन्नी फोर्स नीचे नूं लग रही है उन्नी फोर्स लगेगी उपर वाल नूं, उन्नी फोर्स लगेगी उपर वाल नूं, जिहदे कोले ये की हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा, जिहदे करके ये की हो जाएगा जी? बैलेंस हो जाएगा। दैन फिर ये उपर भी नैट फोर्स आपां नूं की करनी पेगी? नैट फोर्स 0 करनी पेगी, उन्नी ज़्यादा फोर्स की लगेगी उपर नूं जिन्नी नीचे नूं लग रही है। एक्शन रिएक्शन हो जाएगा ना। दैन तुसी फिर की कहोगे? जो एडजॉर्प्शन हो जाएगी ना सिर्फ इत्थे होएगी। एडजॉर्प्शन हुण तुसी पॉइंट समझो, आई थिंक ये तो चीज़ तुहानूं समझ लग गई होएगी ना। हुण तुसी पॉइंट समझो की है, हुण तुसी पॉइंट समझो। ये लो जी, ये पॉइंट नूं देखो, ये तीनों पॉइंट नोट करो, फर्स्ट सैकेंड ते थर्ड। वैन द पार्टिकल इज बल्क, जो कोई पार्टिकल इज बल्क, बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन रिजल्टिंग, बल्क का मतलब की है? वैन द पार्टिकल इज इन कर लो इतने, वैन द पार्टिकल, जो बल्क मतलब अंदर वाली साइड है, जो आपने देखा सी नैट फोर्स जिते पहला ही 0 सी, ठीक है, अंदर वाली साइड। बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन रिजल्टिंग इन नो नैट पुल, कोई नैट पुल ही नहीं लग रहा होती ऑन दिस मॉलीक्यूल, कोई नैट पुल नहीं लग रहा ना उसके उपर, क्योंकि हर एक साइड हर एक डायरैक्शन के उन्होंने की मिल रहा है? रिजल्टिंग नैट नो पुल, कोई पुल नहीं मिल रहा, रिजल्टिंग के तौर पर मिल रहा हर एक डायरैक्शन के इक्वल एंड ओपोजिट। ओके, दूसरा पॉइंट, वैन द पार्टिकल आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस, ये पॉइंट देखो, वैन द पार्टिकल आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस द मॉलीक्यूल्स शो टेंशन, उहदे उपर हुण किहड़ी फोर्स लगेगी जी? टेंशन। टेंशन किधर वाली साइड है? ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि हुण अनबैलेंस्ड फोर्स हो गई है ना, नीचे वाली तरफ नूं तां लग रही ने फोर्स, उपर वाली साइड तक कुछ भी नहीं है, बट आपां उसनूं स्टेबल करने के लिए फिर उहदे उपर लगेगी जी टेंशन। टेंशन एक फोर्स होंदी है, तुहानूं पता है, ठीक है, वो टेंशन लगेगी टूवर्ड किधर नूं लगेगी? उपर वाल नूं, रिजल्टिंग इन डाउनवर्ड फोर्स, ताकि डाउनवर्ड फोर्सिंग जो अनबैलेंस्ड फोर्स करके डाउनवर्ड फोर्स सी नीचे वाल नूं लग रही सी, उन्होंने बैलेंस कर लाई गई, ठीक है। उस तो बाद थर्ड पॉइंट देखो, इन ऑर्डर टू सैटिस्फाई दीज अनबैलेंस्ड फोर्सेज, जे तुसी इस दोनों फोर्सेज नूं बैलेंस करना है, दैन द मॉलीक्यूल आर रिटेन्ड, कित्थे रहेगा? सिर्फ सरफेस के उपर ही रह जाएगा, कित्थे ही रह जाएगा? सिर्फ सरफेस के उपर ही रह जाएगा, तो अट्रैक्ट भी होएगा तो रिटेन भी होएगा ऑन द सरफेस, रिजल्टिंग इन, उन्होंने फिर की बोलांगे? एडजॉर्प्शन बोलांगे। समझ आई? दसो जी, कमेंट करके जरूर दसना है, जे समझ आ रही है वधिया, हर एक पॉइंट क्लीयर हो रहा है ना, कमेंट करके जरूर कर दियो। कोई भी डाउट है जस्ट कमेंट कर दियो नीचे, वीडियो दे विच नैक्सट वीडियो दे विच सारे पॉइंट क्लीयर करांगे इस दे रिलेटेड, ठीक है। कोई भी पॉइंट होया डीपली समझो इस पॉइंट नूं, मैं तुहानूं दस रहा, जे तुसीं इन्ना वधिया डीपली समझ लिया ना टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम दे विच इस टॉपिक चों तुसीं नहीं छड्ड के आओगे, आपां करांगे, सारे क्वेश्चन भी करांगे। तुसीं देखोगे जे तुसीं इस तरह
पूरा लैक्चर देख लए, जिन्ने भी लैक्चर होणगे इस वीडियो दे, दैन ਤੁਸੀਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਜਸਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਪੂਰਾ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਰਡਰ ਟੂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਵੀ, मतलब फिर जो पार्टिकल कित्थे रहना पसंद करेगा, सिर्फ कित्थे रहना पसंद करेगा, सरफेस के उपर। जे उपर रहना ना पसंद करे, जे ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ टेंशन ना लगे, फिर तो नीचे ਨੂੰ आ जाएगा, फिर तो बल्क ਦੇ अंदर चला जाएगा ना, फिर एडजॉर्प्शन थोड़ी ना हुई, फिर तो वो ऑब्जॉर्प्शन हो जाएगी। जे सरफेस ते रहेगा फिर एडजॉर्प्शन होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आई थिंक समझ लग गया होएगा। उस तो बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक की है। नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा जा अपने को काफ़ी सारे पॉइंट ने इसके, बट कोई गल नहीं, सारे करांगे आप। देखो सॉरी, इत्थों देखो समझो इसनों, ये रहा है ना डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड कैमिकल एडजॉर्प्शन, दोनों के विच आपां डिफरेंस करांगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा। की है जी फिजिकल ते कैमिकल एडजॉर्प्शन की होंदी है, जे आप थोड़ा जिहा इसनूं समझिए। मैं थोड़ा वैसे पहला तो मैं रफली समझा रहा कि थोड़ा पता लग जाए कि सारे पॉइंट बिना देखे समझ आ जान, क्योंकि आप पहले जो समझ ही लिया पॉइंट की है। देखो फिजिकल एडजॉर्प्शन का मतलब ये हुंदा जदों भी कोई गैस सॉलिड दे नाल, ठीक है, की कर रही है। मान लो एक गैस के मॉलिक्यूल्स ने, ये की कर रहे हैं, ये एडजॉर्बेट ने, ये किहदे उपर जा रहे हैं, ये सरफेस के उपर जा रहे हैं, किसी सॉलिड की सरफेस उपर जा रहे हैं ना। बट जदों ये उपर ये मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे, रिटेन हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, दैन मैं की कहूँगा कोई नवा बॉन्ड तो नहीं बनया, नो न्यू बॉन्ड फॉर्मड, ठीक है, कोई भी नवा बॉन्ड नहीं बनया ना। दैन फिर ये किहड़ा होएगा, ये जो एडजॉर्प्शन होएगी किहड़ी होएगी, फिजिकल एडजॉर्प्शन होएगी। ये किहड़ी एडजॉर्प्शन होएगी, फिजिकल होएगी। एंड ये जो दोनों दे विच सॉलिड एंड लिक्विड, सॉरी सॉलिड ते गैस दे विच जो फोर्स होएगी ना, वो किहड़ी होएगी, वीक वंडर वाल फोर्सेस। बहुत ही ज़्यादा वीक वंडर वाल फोर्सेस इन्हां दे विच की होणगियां, एप्लीकेबल होणगियां। मतलब की है, बहुत ही ज़्यादा बॉन्ड वीक होएगा, जिन्हों आपां ईजली ब्रेक कर सकते हैं, जिसनों आपां की बोलते हैं, डिसऑप्शन। समझिया ना वो भी पॉइंट जो आपने शुरू के देखा सी, डिसऑप्शन, कि आप इन्होंने दोनों मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड को ईजली ब्रेक कर सकते हैं ना ईजली ब्रेक, क्योंकि बॉन्ड की वीक वंडरफॉल फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक होंगे ने, बहुत ही ज़्यादा वीक होंगे ने, ठीक है। देखो अच्छा कैमिकल भी देख लो हम एक बारी। कैमिकल के विच की होएगा ना, कैमिकल के विच जदों भी कोई मॉलिक्यूल या कोई भी सॉलिड के उपर, ठीक है, जदों भी मॉलिक्यूल्स रिटेन होणगे ना, तो इन्हां दे विच एक रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन होने तो बाद कोई ना एक न्यू बॉन्ड फॉर्मड होएगा, न्यू नवा बॉन्ड बनेगा। ये बॉन्ड होएगा ना जो, इनू आपां किहड़ा बॉन्ड बोलांगे फिर, या तो ये आयनिक बॉन्ड होएगा या फिर ये कोबिलेंट बॉन्ड होएगा। मतलब की है, रिएक्शन हो जाएगी ये सॉलिड दी, या कोई भी सॉलिड होवे, कोई भी कंपाउंड होवे, या ए वाले कंपाउंड, ये दोनों कंपाउंड दी मान लो एक ए पॉइंट एक बी है, दोनों की रिएक्शन हो जाएगी, कुछ नवा बनेगा ना, कुछ नवा बनेगा। इसनों तो आप कैमिकल रिएक्शन बोलते हैं। दो मॉलिक्यूल ने एक दूसरे नाल रिएक्ट किया, कुछ नवा ही बन गया, कुछ नवा कंपाउंड बन गया, ठीक है। उन्होंने विच बॉन्ड भी अलग ने, उन्होंने प्रॉपर्टीज़ भी अलग ने, ठीक है। दैन फिर की हो जाएगा, कैमिकल एडजॉर्प्शन हो जाएगी। आई थिंक समझ आ गया होएगा पॉइंट। हुण पॉइंट देख लेने की ने, देखो जी कहते की कह रहे हैं, दीज आर वीक वंडरवाल फोर्सेस बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। यही तो आप चीज़ कही है कि जो वंडरवाल फोर्सेस मीनस एप्लीकेबल हो रही ने, इत्थे लग रही ने, किहदे विच लग रही ने, एडजॉर्बेट ते एडजॉर्बेंट दे विच लग रही ने। दूसरा पॉइंट देखो, कैमिकल एडजॉर्प्शन की होंदी है, दीज आर स्ट्रोंग वंडरवाल फोर्सेस होंदियां ने बिटवीन एडजॉर्बेट ते एडजॉर्बेंट। इत्थे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग फोर्सेस होंदियां ने, बॉन्ड बनदा नवा, ठीक है। अच्छा एंथैल्पी तुहानूं पता, एंथैल्पी की होंदी है, एनर्जी होंदी है ना। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन की होएगा, लो होंदी, काफ़ी ज़्यादा लो होंदी है। इत्थे एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन की होएगी, काफ़ी ज़्यादा हाई होएगी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हाई होंदी, क्योंकि बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग ने। दैन फिर उन्होंने तोड़न के लिए भी तुहानूं ज़्यादा एनर्जी देनी पएगी, दैन उहदे अकॉर्डिंग हाई हो जाती है, ये लो हो जाती है, ठीक है। उस तो बाद इट अकर्स एट लो टैंपरेचर, इट अकर्स एट लो टैंपरेचर, इन्हें कोई ज़्यादा टैंपरेचर की लोड़ नहीं है, ये ईजिली लो टैंपरेचर के उपर भी अकर हो सकदियां ने, बट इनू काफ़ी ज़्यादा हाई टैंपरेचर चाहिए, क्योंकि नवा बॉन्ड बनना है ना, नवा बॉन्ड बनना, दैन थोड़ी बहुत एनर्जी तो थोड़ा देनी पाएगी, हीट करना पएगा, राइट। इट डिक्रीजेज विद इनक्रीज ऑफ टैंपरेचर। देखो समझो पॉइंट नो, इट डिक्रीजेज, मैं डाउनवर्ड का साइन लगाया ना, डिक्रीजेज विद, इट
ਡਿਕਰੀਜ਼ਸ ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। जब ही तुसी टैंपरेचर इनक्रीज करते हो, ठीक है, जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन की हो जाती है, ਉਹਦੀ रेट ਉਹਦੀ स्पीड की हो जाएगी, इनक्रीज हो जाएगी, इनक्रीज हो जाएगी। एंड इट सॉरी जो टैंपरेचर इनक्रीज करेंगे रेट डिक्रीज होएगी। सॉरी मैं पॉइंट गलत बोल गया, थोड़ा जा नोट कर ले इसनूं। तो जो तुसी ਇਹਦਾ टैंपरेचर इनक्रीज करते हो, फिजिकल एब्जॉर्प्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ रेट ना स्लो हो जाएगी उसकी रेट। जो एब्जॉर्प्शन हो रही है, मॉलीक्यूल इकट्ठे हो रहे हैं, बट फिर इकट्ठे नहीं होंगे उन्नी पहला वर्गी स्पीड के नाल इकट्ठे नहीं होंगे, इट इनक्रीज इत्थे ज़्यादा होंगे, इत्थे की होंगे ज़्यादा होंगे, ठीक है जी। तो ये पॉइंट थोड़ा जा समझ लिया जाए। उस तो बाद आई थिंक सब क्लीयर दिख रहा होगा, है ना। उस तो बाद नैक्सट पॉइंट देखो, ये सारे पॉइंट आ चुके हैं तुहाडे कोले, बस एक लास्ट हो जाएगा। देखो कहते इट इज़ रिवर्सीबल, ये तो जी रिवर्सीबल है। जे एक बारी तुसी ने एब्जॉर्प्शन करव ही लई है, दैन तुसी उहदी डिसऑप्शन कर सकते हो, दोबारा बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो। वीक ने बॉन्ड भी फिजिकल है, कोई दिक्कत नहीं, बट इट इज़ नॉन रिवर्सीबल। जो तुसी दो मॉलीक्यूल नूं मिक्स किया, कुछ नवा बन गया, फिर दोबारा थोड़ी ना कुछ बनेगा, है ना, दोबारा थोड़ी ना कुछ बनेगा। हुण जिवें तुसी कोई भी वैजीटेबल दी, ठीक है, कोई सब्जी वगैरह आप बना लेने, एवें थोड़ी आप सब्जी तो दोबारा वैजीटेबल बना लवांगे। उसी तरह एक कैमिकल उत्थे रिएक्शन हो जाती है, हीट की प्रेजेंस, काफ़ी ज़्यादा आपां नूं हीट दे रहे हैं, दैन फिर कुछ नवे बॉन्ड बन जाते हैं, है ना, कुछ नवा ही अपने को तैयार हो जाने। उसी ही तरह इत्थे हो गया ना। तो सिंपल है, कुछ भी तुसी एग्जाम्पल लै सकते हो, ठीक है, डेली लाइफ के विच भी। इट इज़ नॉन रिवर्सीबल, इट इज़ नॉट स्पैसीफिक, ये स्पैसीफिक नहीं होंदा, बट ये होएगा स्पैसीफिक होएगा, ठीक है जी। पर्टिकुलर बॉन्ड बनने ने इत्थे, पर्टिकुलर, ठीक है, बॉन्ड मतलब पर्टिकुलर तुहानूं एनर्जी देनी पएगी किसी भी बॉन्ड नूं बनाउण दे लई। दो मॉलीक्यूल जो तुसीं लै रहे हो उन्हां दे लई तुहानूं स्पैशल कंडीशन भी रखणियां पैणगीਆਂ, क्योंकि कोई भी जदों तुसीं दो मॉलीक्यूल नूं अट्रैक्ट करवाउने हो, ठीक है, उन्हां दी रिएक्शन करवाउने हो, दैन आपां नूं कुछ कंडीशन नूं ध्यान दे विच रखना पैंदा है, दैन उहदे करके स्पैसीफिक हो जांदा है। इत्थे कोई स्पैसीफिकेशन नहीं है, इत्थे कोई भी ज़्यादा स्पैसीफिकेशन नहीं है, क्योंकि इत्थे किहड़ा कोई बॉन्ड बन रहा है, ये तो सिंपल चल रहे हैं काम ईजिली। तुहाडे कोले कोई बिना किसी स्पैसीफिकेशन तो कोई भी गैस या कोई भी अपने कोले जो अब्जॉर्बेंट होएगा उन्हां दे विच की हो सकती है, एब्जॉर्प्शन हो सकती है वीक वंडरवाल फोर्सेस दे नाल, ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी, इन्हें कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए कि इसनूं भी पहला थोड़ी जी एनर्जी दोगे उस तो बाद ही जो एब्जॉर्प्शन होएगी फिजिकल, बट नहीं, इस तरह नहीं होंदा। ये तो सिंपल ही हो जाता है, नॉर्मल टैंपरेचर के उपर, लो टैंपरेचर के उपर कोई ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होंदा। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब ये होंदा है उसनूं थोड़ी जी आपां पहला अपने वालों एनर्जी दे दी है, ठीक है। जिस तरह कि अपने को कोई भी किसी चीज़ को तुसीं मूव कराना चाह रहे हो, ठीक है, उसने चलने तो पहले तुसीं अपने वालों फोर्स लगाई उसके उपर, दैन वो मूव कर रही है अपने आप, है ना। इस तरह नहीं, एक्टिवेशन इनीशियल एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए इसमें, बट इट रिक्वायर्स हाई, ओ माई गॉड, हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए इसमें, ठीक है। इट रिक्वायर्स हाई एक्टिवेशन एनर्जी, तो बिना ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं। ओके। इट फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स, इट फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, एक दे उपर दूसरे दी लेयर बनती जाएगी, मॉलिक्यूल्स एक दे उपर दूसरे दे उपर तीसरा मॉलिक्यूल की लेयर बनती जाएगी, इस तरह हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, जिस तरह की जब आप गल करिए कि ये कोई एब्जॉर्बेंट है, इत्थे लेयर बन गई एक तो पहले वाली, उस तो बाद फिर दूसरी लेयर बन जाएगी, राइट, फिर एक तीसरी लेयर बन जाएगी, मल्टी लेयर बनता जाएगा, ठीक है। इस तरह इट फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूल्स लेयर बन जाती है, बट इट फॉर्म्स मोनो मतलब सिंगल लेयर बनेगी, मोनो मतलब सिंगल लेयर बनेगी, क्योंकि बॉन्ड बन रहा है एक पर्टिकुलर है, उत्थे ज़्यादा लेयर्स नहीं बनगियां, एक पर्टिकुलर एक मोनो मॉलिक्यूल लेयर बनेगी। आई होप समझ लग रहा होएगा, ठीक है जी। उस तो बाद इट इनक्रीजेज विद इनक्रीज ऑफ प्रेशर, ध्यान रखो, इट डिक्रीजेज विद अच्छा उल्टा टैंपरेचर के विच उल्ट सी दोनों पॉइंट, बट इत्थे की है प्रेशर के नाल इहदा की होएगा, वधेगा, ਇਹਦੀ रेट ਵਧੇਗੀ जे मैं प्रेशर ਨੂੰ इनक्रीज कर रहे हाँ, प्रेशर इनक्रीज कर रहे हाँ। मान लो मैं गैस ਲਈ, इस तरह गैस ਲਈ ना, ये मेरे को चारकोल है, मैं इतने गैस ਲਈ, मैं इस गैस के उपर ना प्रेशर लगाया, इसके उपर इस तरह मैं प्रेशर लगाया गैस के उपर, तो की होएगा, फिर इसकी रेट बढ़ जाएगी ना, ਇਹਦੀ रेट बढ़ जाएगी, इकट्ठे होने लग जाएंगे मॉलिक्यूल, इकट्ठे तो आप पहले ही करना चाह रहे हैं इस सरफेस के आले दुआले, आप उपरों पहला ही एक तरह की एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी ना, खुद वालों आप ये उपर प्रेशर लगा रहे हैं, तो सारे मॉलिक्यूल की हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो यदी रेट की हो जाएगी, इनक्रीज हो जाएगी, तो यदी रेट की हो जाएगी, इट इनक्रीजेज विद इनक्रीज ऑफ प्रेशर ऑफ एब्जॉर्बेट के ऊपर प्रेशर लगाओ, रेट भी यदी बढ़ जाएगी, बट इट डिक्रीजेज, ये तो फिर डिक्रीज हो जाएगा ना विद इनक्रीज ऑफ प्रेशर, ठीक है। क्योंकि देखो जो कैमिकल रिएक्शन होती है ना अपने अकॉर्डिंग होती है, तुसी
ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰੋਗੇ ਦੈਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸਦੀ ਰੇਟ ਇਵਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੇ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਸਾਰੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੋਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੇਰੀਅਸ ਫੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੇਖੋ, ਸਮਝ ਆਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੈਡ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਦੱਸੋ, ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਮੀਕਲ ਅਬਜ਼ਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡ ਬਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਬਜ਼ਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਿਓ, ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਝਿਓ, ਲਿਖ ਲਿਓ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨੋਟਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡੀਪਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਕੋਈ ਪੈਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣੇ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੱਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQs ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।